बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूशन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एडीए पार्ट 2 का ये जो पेपर हुआ है 2023 और 24 वालों का, उसमें जो सेक्शन बी में मैथ के क्वेश्चन हैं ये उनका सोल्यूशन है। ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी काफ़ी बार आया हुआ है। 2x² माइनस 3x प्लस 1 x² माइनस 3x प्लस 2 लिमिट x टेंस टू 1। तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी सॉल्व किया था और इसमें अमूमन मसला ये होता है कि जो मिडिल टर्म ब्रेक की है मैंने, यहाँ पे लोगों को मसला होता है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ही डायरेक्ट ये x की वैल्यू डालें और इसको सॉल्व कर दें, लेकिन अगर आपके पास जो टर्म उसने दी है वो टर्म में अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो आपको इसको पहले सिंपल करना है। जो भी मेथड लग सकता है, फार्मूला यूज़ हो रहा है फार्मूला यूज़ कर लें, अगर वहाँ एलसीएम लग के कुछ हो रहा है तो एलसीएम कर लें। यहाँ अगर उसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो वो देख लें। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से करते हैं उसका सोल्यूशन भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से आप देख के सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू का मिडिल टर्म ब्रेक किया। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों वैल्यूज़ के साथ जो साइन है वो भी लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है और 2 के साथ भी प्लस है, प्लस 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 होता है। तो इसका मतलब है दो पहली और आखिरी वैल्यू को प्लस करेंगे तो बीच की वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहली और आखिरी वैल्यू को प्लस किया, इसको प्लस करने से आ रहा है 3। नीचे भी यही किया कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया और उनके साइन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया और फिर उन्हीं दोनों को प्लस करके ये 20 की वैल्यू बन गई। फिर हमने यहाँ पे इस 3 की जगह 2 + 1 लिखा और ये एक्सपायर्ड लिखा, ये 2 + 1 लिखा और ये एक्सपायर्ड लिखा। फिर इस x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई किया और इस x को इस 1 से भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस इस 2 के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और माइनस इस 1 के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये साइन चेंज होकर ये इस तरीके से आ गया। फिर हमने यहाँ पे दो टर्म्स का कॉमन लिया, यहाँ पे हमने दो टर्म्स का कॉमन लिया, यानी कि यहाँ से 2 और x कॉमन निकल रहा था तो 2 और x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ x बचा और इसकी जगह 1 बचा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था तो हमने 1 कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया और यहाँ से साइन को पढ़ा तो साइन चेंज हो गया। तो इसी तरह से नीचे भी किया, x कॉमन निकला, x बचा यहाँ से और यहाँ से 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं निकल रहा था तो -1 कॉमन लिया, यहाँ x बचा और यहाँ साइन चेंज हो गया। फिर क्या किया कि इस ब्रैकेट को एक बार लिखा और इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना दी। यहाँ पे भी यही किया, इस ब्रैकेट को एक बार लिखा और इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना दी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी और नीचे डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू सिंपल होकर आई y 2x - 1 और x - 2। इसमें हमने x की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ 2 1 -1 और नीचे 1 - 2। फिर यहाँ 1 और -1 डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते तो ये 1 माइनस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 1 का आंसर -1 आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका वो ये है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x + 2x + 1। इन्फिनिटी आ जाए तो आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो क्या है। तो ये इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो इसका मतलब है इसी फ्रैक्शन को लेके हम क्या करेंगे, डिवाइड ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी। तो हमने 3x + 2 लिखा मल्टीप्लाई 1/x और x + 1 मल्टीप्लाई 1/x। अब ये जो वैल्यू लिखी कैसे लिखी, यानी कि ये 3x + 2 ये मल्टीप्लाई 1/x लिखा हुआ, ये इस तरीके से लिखा है। इसका मतलब 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो x 1 = x। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी है और इसको जब सॉल्व किया तो ये इस तरीके से आ गया। नीचे भी हमने यही किया। फिर हम यहाँ पे जाके हमने नीचे एलसीएम ब्रेक किया। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है कि इसको इसके साथ सेपरेट करके लिख दें, इसको इसके साथ सेपरेट करके लिख दें। तो ये ऊपर भी किया और नीचे भी किया। यहाँ पर आके ये x से x कैंसिल हो और 2/x, किसी भी नंबर के नीचे कोई भी वेरिएबल होता है तो वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। ये 3/1 बचा तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का आंसर आ गया 3। और ये जो इन्फिनिटी वाले रूल्स हैं ये मेरे चैनल पे हैं, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के A के 1 और पार्ट 2 हो गया। फिर ये 9 के B पार्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। आसान तरीन क्वेश्चन था, एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपने उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 से, 4 1 = 4 और इस 4 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी। बाकी सब में से भी यही करना था। 3 1 = 3, 3 में से 1 गया 2, 2 1 = 2, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 1 = 1, 1 में से 1 माइनस गया तो 0। और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। और जब कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट करते हैं या डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो वो मैंने आगे लिखा नहीं। सेकंड क्वेश्चन था 3x 4, तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 2 हो गया है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था उसमें हमने एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन था x² 5 - 3x + 5 + 120x। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालें, मार्जिनल कॉस्ट निकालें। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के बाद वो 20 यूनिट दे रहा है तो 20 यूनिट से एवरेज कॉस्ट की वैल्यू भी निकालनी है
टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट गिवन थी, एवरेज कॉस्ट ये वैल्यू है और आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट का मालूम होता फार्मूला होता है एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ एक्स दिया है तो एक्स दिया है, क्यू लिखा है तो क्यू लिखें, पी लिखा है तो पी, जो भी वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने एवरेज कॉस्ट का पूरा फंक्शन लिखा और एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम पावर एट, ये 3 हो गया, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया 3x², इसके साथ नहीं था यहाँ से आ गया और इस वाले से ये कट गया तो ये 120 बचा। तो ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। फिर है मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन कैसे आता है कि टोटल कॉस्ट का आप डेरिवेटिव लेना। तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव लेना। तो सबसे पहले मैंने टोटल कॉस्ट लिखी ये वाली वैल्यू। अब इसमें क्या किया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3x और यहाँ से 3 में से 1 माइनस हो गया तो 3x², 2 3 6x और इसमें से 1 माइनस हो गया और यहाँ 5 1 5, 1 में से 1 गया, 0 तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो 1 के इक्वल होता है और 120 जो है वो 0 हो जाएगा तो वो मैंने लिखा नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अब एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है आपको 20 यूनिट्स में। तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन सवाल में हमें गिवन था वो ये था, ये लिखा और इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 20 पुट कर दिया। यहाँ 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर करने का मतलब है 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया 400 और 3 को मल्टीप्लाई किया 20 से और 5 और इसको इससे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ गया 6। यहाँ पे हमने 400 को 5 से डिवाइड किया तो 80 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे लिखे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 31 आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट का फंक्शन वो है जो हमने निकाला था, उसकी वैल्यू ये थी। इसमें आपने 20 डाला, 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ये इसी तरीके से सॉल्यूशन होकर इसका आंसर 620 आ जाएगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन लेंगे और मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन में हम वही 20 डालेंगे और 20 डाल के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 125। उसने 20 यूनिट्स दिए हुए थे और उसकी वजह से ये तीनों कैलकुलेट करने को बोला था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 2023 और 24 के सेक्शन बी का सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें।